तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाले कल फ्राइडे को क्या हो सकता है मार्केट। आज के लिए हमने क्या बताया था, ठीक है। और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। अभी शुरू करते हैं। आज के लिए मैंने बताया था आप लोगों को, संडे को भी बताया था कि मार्केट अपसाइड रह सकता है और ये भी बताया था कि आज का दिन सबसे अच्छा भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा एक चीज बताया था मैंने, ये वाला लेवल, अगर आपको ध्यान हो स्क्रीनशॉट, ये कल का ही लिखा हुआ है ये वाला, कि इसके अगर नीचे देखो, ये चीज मैं क्यों बताता हूं, वो इसलिए बताता हूं जो आज हुआ है। मेरी बात समझ गए। आज जो बना हुआ था मंगल और शुक्र का कंजक्शन था, बात समझ रहे। दो ग्रह जब बराबर डिग्री पे आ जाते हैं, सेम डिग्री पे, उसको बोलते हैं कंजक्शन। और सुबह में 8 सवा 8 बजे बना हुआ था वो, और दोनों ही अस्त थे। तो ये योग कभी कभी बड़ी तेजी भी देता है। जो हम पीछे रिसर्च किया है उसमें 10 बार का हमने देखा है तो 7 बार तेजी दी है। तो हम ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसको देंगे? तेजी को। अगर मान लो तेजी की जगह मंदी होती है तो फिर वो आपको पता लग जाती है, बात समझना। तो इस टाइम पे मैंने इसलिए आपको ये लिखा था कि अगर हम इसके नीचे चले गए, समथिंग इज रॉन्ग। वो वाला लेवल बनता था आपका 40 और मैं 10, मैं 30 पॉइंट नीचे चले जाए फिर मंदी। इसके लिए ये चीज दे रहा था। कल कोई लिख भी रहा था आप टेक्निकल ज्यादा बताते हो, ज्योतिष कम बताते हो। ऐसा नहीं है। ये इसलिए होता है कि अगर हम मानो जो हमने बोला तेजी और हुई क्या मंदी, तो अपोजिट हो गया ना मार्केट हमारे, तो वो मदद करेगा। फिर आपको वहां नहीं ढूंढना चाहिए कि मैं यहां से खरीदूं तो तेजी होगी, तो तेजी होगी नहीं। हमने जो पुट 70 रुपए पे ली थी वो मेरे को लग रहा है काफी अच्छा 3-4 गुनी हो गई सेंसेक्स की। तो उस सुबह हमें पता लग गया। ज्यादा से ज्यादा आप देखना चाहते हो तो 1 घंटे की कैंडल देख लो, उसके बाद ट्रेड कर लो, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कि जब बड़ा योग हम बोल रहे हैं तेजी का, हो गई मंदी, तो फिर उसमें हिचकिचाहट मत करना कि अब मैं 20 से खरीद लूं, यहां से खरीद लूं। मैं ये चीज कई बार बताया है, ठीक है। अब बात करते हैं कल की। कल 9 जनवरी को क्या हो रहा है? सूर्य और मंगल का कंजक्शन है, शुक्र और गुरु का कंजक्शन है। तो ये दोनों कंजक्शन शाम को है, एक 5 बजे है और एक रात को 12 बजे है। 12 नहीं, 11 सवा 11 बजे शाम को, ठीक है। तो ये भी मार्केट में कुछ बड़ी उथल पुथल लाएंगे, चाहे तेजी हो जाए या मंदी हो जाए। तो आप समझदार हो तो सुबह में मार्केट को देखो, आधा पौना घंटा किस साइड चल रहा है, तो उस साइड प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, फिर मार्केट उसी साइड जाएगा। अब यहां पे ये काम खत्म हो गया, ये बताया था मैंने कल आपको। अभी मैं कल के लिए आपको क्या बता रहा हूं, कल के लिए आपने देखना है कि यहां तक मार्केट आता है तो जायज है, ठीक है। ये बनता है करीब करीब 50-60 पॉइंट। यहां क्या है, एक गैप है 900 से लेके और ये 810 तक। तो ये गैप भरता है, बढ़िया बात है। जैसे सुबह आया, ये कार्रवाई 15 मिनट में होके मार्केट को रिवर्स हो जाना चाहिए ऊपर। मेरी बात को अच्छे से समझना। इतना आके अगर रिवर्स हो जाता है, ऊपर जाता है, बढ़िया। अगर ऊपर नहीं जाता मार्केट, नीचे यहीं रुकता है 15-20 मिनट, फिर कुछ गड़बड़ है, फिर नीचे की तैयारी है। वैसे मेरा प्रेडिक्शन क्या है ज्योतिष के हिसाब से, कि अप जाना चाहिए मार्केट, अप डाउन में अपसाइड, ठीक है। अप डाउन में अपसाइड रहना चाहिए मार्केट को। लेकिन उसके लिए मैंने ये बता दिया कि यहां पे गैप आता था 90-100 पॉइंट का, ये गैप है, ये 900 के करीब से है वो। उस गैप को भरना चाहता है क्योंकि उसी के आजू बाजू ही बंद हुआ है गैप पे जाके। यहां तक हम पहले भी आए हुए हैं 30 अक्टूबर को। तो अगर इसको भर देता है बढ़िया है, फिर ऊपर चला जाता है
बढ़िया बात है। फिर ऊपर का ही सोचना जब डिप आती है तो। और अगर इसको यहीं पे मार्केट रुकता है 10-20 मिनट, ठीक है, 1 घंटे की कैंडल देख लो, तो फिर नीचे की सोचना। ये लेवल मैं इसलिए बताता हूं कि आपको ये पता लग जाए, आप फिर ऊपर ही ढूंढो, दोपहर से बोलो बाउंस आएगा उससे। भाई ये बड़े योग होते हैं, जिनमें मैं कन्फर्म तेजी या मंदी बोल रहा हूं वो बड़े योग हैं। वहां अगर वो योग उल्टा हो रहा है तो फिर उसी साइड कल भी यही प्रोबेबिलिटी बनेगी। ये जैसे सुबह गैप डाउन खुला, ये भरा, भाग जाना चाहिए, नहीं भागता, फिर मंदी है, फिर सेल ऑन राइज करते रहो पूरे दिन बेशक, यहां तक ही आएगा। अब रेजिस्टेंस कहां पे, ये और ये दोनों। अगर हम इसको निकालते हैं, ये सभी बताते हैं टेक्निकल वाले, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, मैं इसकी मदद इसलिए लेता हूं कि अगर हमारे प्रोडक्शन अपोजिट हो गया, देखो 15-20 दिन, महीना देखो सही चल रहा है, लेकिन एक दिन गलत हो गया तो फिर आपको परेशानी नहीं हो कि हमें ये बताया था ऐसा हो गया। बात समझ गए? तो ये जो चीज है ये मदद करती है कि हाँ भाई ऊपर जाना है, हम उल्टी डायरेक्शन में ना बैठे। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। दूसरा, ये लेवल बताए थे आपको कि हर 1000 पॉइंट में यही लेवल काम करेंगे। जैसे करीब यहां बंद हुआ था 85,000 इतने नहीं, हाँ, तो ऐसे ऐसे करके अगर नीचे से है तो ऊपर, जब मानो गिर रहा है तो ऐसे चलते चले जाएंगे, और हम यहाँ के करीब आ गए थे तो 85,000 कुछ पे थे, 84 इस पे आ गए, 85,100 पे। और अगर उधर से आते हैं तो ये स्टेप में आएंगे, ये हर 1000 पॉइंट पर काम करेंगे सेंसेक्स की, ये आपको बहुत मदद देंगे। ठीक है, इतनी सी बात थी। इंडिया विक्स आज 6% बढ़ गया, वो सुबह से ही बढ़ के ही खुला था, सुबह से ही नेगेटिव बता रहा था मार्केट को, खुला नेगेटिव में ही घूमता रहा, पॉजिटिव में आया ही नहीं, 3 पॉइंट का गैप छोड़ दिया है। ये जो हाई लगाया है कल का शायद 136 का हाई था, आज 133 का है, तो 3 पॉइंट का गैप रह गया, जब ऊपर ही नहीं गया मार्केट में जान कहाँ है। अभी बात करते हैं राशिफल की, तो मैं आपको 2-3 राशि बता देता हूं, वो 1-2 दिन काम मत करो। कल के लिए जो मंगल की जिसकी राशि है मेष और वृश्चिक, वो काम ही मत करो बेशक, उनके लिए ठीक नहीं है। कल मंगल पूर्ण अस्त है, ठीक है, तो निफ्टी के लिए कुछ न कुछ ठीक नहीं है अभी कल के लिए, ये चीज ध्यान रखना। मैं अपसाइड बोल रहा हूं आप लोगों को, लेकिन निफ्टी के लिए कहीं ना कहीं ठीक नहीं, कंसोलिडेट करता रहा, घुमड़ाता रहा, बस एक ही कंडीशन है कि उसको पहले आके और दौड़ जाता है प्लस में, फिर तो बढ़िया है। तो मेष और वृश्चिक राशि वालों को काम नहीं करना चाहिए। और एक शुक्र भी अभी अस्त हुआ था, अस्त में ही चल रहा है, उनका कोई बात नहीं। तो मंगल की राशि वालों के लिए थोड़ा आप लोगों ने ध्यान देना है। अभी बात करते हैं मेष के 2.5 है, वृषभ राशि के 4.5 है, मिथुन राशि के 2 है, कर्क राशि के 3.5 है, और सिंह राशि के 3, कन्या राशि 1.5, तुला 4, और वृश्चिक राशि का 1 पॉइंट है, और धनु राशि के 1.5, मकर के 2.5, कुंभ राशि के 4.5 और मीन राशि के 2.5। तो आपकी जो कल के लिए कमजोर राशि हो रही है वो 2 राशि है, एक मिथुन राशि के 2 हैं, उधर वृश्चिक राशि के। तो जिनकी भी मंगल की राशि है वो थोड़ा सा ध्यान दें। अच्छा, जो मंगल की राशि वाले हैं उनको थोड़ा सा पेट वगैरह में दिक्कत रहेगी, गैस वैस बनना, ये खासकर कल या 1-2 दिन आज से ऑनवर्ड, या 1-2 दिन पीछे से भी चल रहा होगा जो मंगल की राशि वाले। ठीक है, 2 दिन बाद ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट में। तो मेरी बात समझ गए, मैं फिर बता रहा हूं कि मार्केट 25,810 के नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर इसके नीचे जाता है तो फिर गिरावट बढ़ जाएगी और समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, तो पहले घंटे देख लेना। थैंक यू, जय हिंद।